गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू शिप्राज वर्ड। सुबह के बजे हैं 5:30। मैं 5 बजे ही उठ जाती हूँ जैसा कि आप सब लोग जानते हैं। और अभी तो मैं फ़िलहाल नहा भी ली हूँ। उठने के बाद फ्रेश होने के बाद नहा भी लिया है मैंने। और अब मैं जाऊँगी सीधा किचन में, क्योंकि सबसे पहला काम करना होता है चाय का। तो मैं चढ़ाऊँगी चाय, क्योंकि 5 साढ़े 5 के आसपास जो है उठने के बाद सबको चाय की इच्छा होने लगती है, क्योंकि घर में सभी लोग जल्दी उठ जाते हैं। जैसे ये भी हैं, पापा जी हैं, तो दोनों ही जल्दी उठ जाते हैं। तो 5:30 पौने 6 के आसपास मैं चाय भी चढ़ा देती हूँ। और आज मैंने झाड़ू का काम पहले नहीं किया है, डायरेक्ट मैं उठते से ही नहा ली हूँ, क्योंकि बुधवार है ना, तो मैं वॉशरूम को क्लीन करती हूँ। वीक में एक दिन मैंने फिक्स कर रखा है कि मुझे वॉशरूम को धोना है, तो मैं बुधवार के दिन वॉशरूम धोती हूँ। तो धोते से ही फिर मैंने कहा चलो नहा भी लेती हूँ, फिर ही चाय का काम करेंगे। तो चाय वगैरह पीने के बाद अब मैं क्लीनिंग का काम करने के लिए आ गई हूँ। डस्टिंग, क्लीनिंग, वही डेली के हमारे जो काम होते हैं वो करने के लिए आ गई हूँ। तो सबसे पहले अब झाड़ू लगाऊंगी। वैसे ही रूटीन में तो मैं उठते से ही फ्रेश वगैरह होने के बाद झाड़ू देती हूँ, उसके बाद नहाती हूँ। लेकिन बुधवार का दिन मैंने ऐसा फिक्स कर रखा है कि मैं बाथरूम को क्लीन करती हूँ, फिर उसी के साथ नहा भी लेती हूँ और उसके बाद झाड़ू देती हूँ। तो अभी मैं यहाँ पे झाड़ू वगैरह का काम करूँगी। और थोड़ा बहुत रूटीन में भी देखो चेंज हमें करना चाहिए, नहीं तो डेली वही वही रूटीन से हम बोर भी हो जाते हैं। तो 1-2 दिन ऐसे मैंने कर रखे हैं वीक में फिक्स, कि मैं थोड़ा सा अपनी दिनचर्या में भी बदलाव कर लेती हूँ। तो यहाँ पर मेरी झाड़ू का जो काम है वो हो चुका है। और अब मैं साफ़ सफाई के काम करने के बाद बनाऊँगी डायरेक्ट नाश्ता। तो नाश्ते में आज मैंने बनाया है नूडल्स। तो ये नूडल्स में आज वेजीज नहीं डाला है मैंने, कल जो सेजवान चटनी बनाई थी ना, उससे ये मैंने नूडल्स बनाया है। तो काफ़ी टेस्टी बनी थी। तो अब अभी यहाँ पर लगभग 8:30 पौने 9 का टाइम हुआ है, क्योंकि 9 बजे से ही हस्बैंड की भी क्लासेस स्टार्ट हो जाती हैं और अथक की भी। तो उससे पहले पहले मुझे नाश्ते का काम भी करना होता है। और नाश्ते का काम होने के बाद मैंने यहाँ पर कपड़े भी धो लिए हैं। जनरली तो मैं खाना बनाने के बाद कपड़े धोती हूँ, लेकिन आज मैंने सोचा कि चलो पहले कपड़े धो लेती हूँ, क्योंकि काम से जल्दी फ्री हो चुकी थी। तो कपड़े मैंने कहा चलो पहले धो लेते हैं, उसके बाद खाने का काम करेंगे। और खाना आज वैसे भी हल्का फुल्का ही बनाना है, इस वजह से मैंने कपड़े पहले धो लिए हैं। और अभी फ़िलहाल मैं मशीन नहीं लगा रही हूँ, क्योंकि पानी की जो दिक्कत चल रही है ना, उसके चलते मैं हाथ से ही कपड़े धो लेती हूँ। 2-3 बेडशीट हो भी जाती हैं, तो डेली के कपड़ों के साथ एक एक करके रोज़ बेडशीट भी धो लेती हूँ जैसे। तो इस तरीके से अपने सारे कामों को मैनेज कर लेती। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे मेरी दाल बन रही है, यहाँ पे मैंने चावल भी चढ़ा दिए हैं। आज हल्का फुल्का ही खाना बन रहा है, क्योंकि अथक को दाल चावल खाने का मन है। इनके 2 फुलके सेक दूँ, क्योंकि इनको तो रोटी चाहिए ही चाहिए। और सब्जी रखी है, स्टफ हरी मिर्ची जो मैंने बना के रखी थी वो। और ये जो आपको दिखाई दे रहा है ना, ये दाल चावल का पानी है। और इसे भी मुझे फेंकूंगी नहीं मैं, क्योंकि मैं इसे डालूंगी पौधों में। ये पौधों के लिए बहुत यूजफुल होता है। और अभी मैं आ गई हूँ किचन को क्लीन करने के लिए। लंच हमारा हो चुका है। लंच में जैसा कि आप लोगों ने देखा, दाल चावल सब्जी रोटी बना था। तो लंच होने के बाद मैं डायरेक्ट किचन को साफ़ करती हूँ। और किचन को भी मैं डेली बेसिस पे ही अच्छे से ही क्लीन करती हूँ। अगर हम डेली बेसिस पे किचन को अच्छे से क्लीन कर लेते हैं ना, तो फिर किचन को डीप क्लीनिंग की ज़रूरत नहीं होती है। अदरवाइज़ हमें मंथ में 1 या 2 बार तो किचन की फिर डीप क्लीनिंग करनी ही पड़ती है। तो इससे अच्छा है कि हम डेली बेसिस पे ही किचन को अच्छे से क्लीन कर। और आज मैं जो विंडो वाला जो एरिया है ना, जिसमें मैं थोड़ा बहुत सामान रखती हूँ, स्पैचुला वगैरह, क्योंकि ताकि मुझे हैंडी रहे। और मेरा किचन भी आप लोगों को पता है छोटा है, तो ये एरिया साफ़ करूँगी डेली। इस पे हल्का सा ऊपर से ही गीला कपड़ा जो है वो मार देती हूँ। और वैसे वीक में 1 या 2 दिन इसे सारा सामान हटाकर भी क्लीन कर देती हूँ। और ये जो ट्रे वगैरह होती है ना ऑयल कंटेनर के नीचे वाली, वो भी वीक में 1 या 2 बार साफ़ कर
लेती हूँ, मांज लेती हूँ मतलब। अब मुझे ये जो छोटा स्टैंड है ना, उसका भी नंबर लगाना ही पड़ेगा 1-2 दिन में। और यहाँ पर बॉटल्स वगैरह फिल करके फ्रिज में रख रही हूँ। और बॉटल्स का तो इतना काम हो जाता है ना गर्मियों में कि दिन भर बस यही करते रहो, बॉटल्स भरते रहो, फ्रिज में रखते रहो, भरते रहो, फ्रिज में रखते रहो। और अभी दोपहर का टाइम हो चुका है, लगभग 2 बज चुके होंगे और यहाँ पर मेरे कपड़े भी सूख चुके हैं, तो इनको भी अब मैं समेट लूँगी। किचन वगैरह क्लीन करने के बाद मैंने थोड़ा-सा रेस्ट भी ले लिया था। देखिए रेस्ट लेना भी बहुत ज़रूरी है, हम सुबह जल्दी उठकर लगातार काम करते हैं, तो थोड़ा-सा रेस्ट लेना भी बनता है। तो थोड़ा-सा रेस्ट करने के बाद मैं यहाँ पर आ गई हूँ कपड़े वगैरह समेटने के लिए, क्योंकि आजकल धूप इतनी ज़्यादा होती है तो कपड़ों का जो कलर है वो ख़राब होने लगता है। तो बस हाथ के हाथ ही कपड़े यहीं पर समेट कर ले जाती हूँ, क्योंकि अंदर इकट्ठे कपड़े के लेकर जाऊँ ना तो फिर मुझे आलस आ जाता है। तो मैं बाहर ही कपड़े समेट कर और अंदर डायरेक्ट अलमारी में रख देती हूँ। और यहाँ पर जो है कुछ खाली टाइम था मेरे पास, तो मैंने सोचा क्यों ना नेल पेंट लगाया जाए। अगर हम जल्दी उठते हैं तो हमें हमारे लिए भी टाइम मिलता है, तो जैसे ही थोड़ा बहुत टाइम मिलता है तो अपना स्किन केयर कर लेती हूँ या नेल पेंट वगैरह लगा लेती हूँ। तो इसी वजह से क्या है, मैं हमेशा जल्दी ही उठती हूँ और वैसे मेरी शुरू से ही आदत रही है जल्दी उठने की, तो इस वजह से थोड़ा बहुत टाइम मैं एक्स्ट्रा कामों के लिए भी निकाल लेती हूँ। फ्रेंड्स, और अभी ना सारे काम से फ्री हूँ और खाली बैठी हुई एक तरीके से, क्योंकि सारे काम हो चुके हैं। मॉर्निंग से लेके अभी तक के जितने भी काम थे, डेली रूटीन के जितने भी काम थे वो सारे हो चुके हैं। तो बैठे बैठे नेल पेंट लगा रही थी, फिर मैंने सोचा चलो नेल पेंट तो लगा लिए, अब क्या करूँ। तो अब मैंने सोचा आप लोगों से बात कर लेती हूँ, क्योंकि अभी मेरे पास कोई भी काम नहीं है और दिन भर मोबाइल चलाओ, वीडियोस देखो, उससे अच्छा आप लोगों से बात कर लूँ। तो मैं आप लोगों से बात करने के लिए बैठ गई और अभी लगभग 3:30 का टाइम हो चुका है और अब चाय वगैरह भी हमारी हो चुकी है। अथक बैठा है अपने दादू के पास और इनकी जैसा कि आप लोग जानते हैं क्लासेस चल रही हैं और ये वो ऑलवेज जो है बिजी रहते हैं, हमेशा बिजी रहते हैं वो। तो अब आजकल इतने बिजी हैं कि रूम में भी नहीं आ पाते, थोड़ी देर के लिए आते हैं फिर वापस उसी रूम में चले जाते हैं। इतना ज़्यादा बिजी हैं, लगभग 8 बजे तक बिजी रहते हैं, सुबह से लेके रात 8 बजे तक। तो हम लोगों की बात भी नहीं हो पाती है, तो इसी वजह से ब्लॉगिंग भी करती रहती हूँ ना, तो मेरा थोड़ा सा मन लग जाता है, आप लोगों से बात हो जाती है, वीडियो बनाती रहती हूँ, तो उसमें बिजी हो जाती हूँ। कुछ अभी अथक है तो अथक में भी बिजी रहती हूँ। बीच में अभी नानी के घर चला गया था तो बहुत ही ज़्यादा बोरियत हो गई थी, तो मैंने सोचा चलो आप लोगों से बात कर लेती हूँ। और आज मैंने आप लोगों से अपना अर्ली मॉर्निंग रूटीन शेयर किया है, अर्ली मॉर्निंग टू आफ्टरनून रूटीन शेयर किया है। मेरे पास कई कमेंट्स आते हैं कि दीदी आप जल्दी कैसे उठते हो और अकेले सब कुछ करते हो, तो कैसे मैनेज करते हो, साथ साथ आप वीडियोस भी बनाते हो, तो आप कैसे ये सब चीज़ें अकेले मैनेज कर लेते हो। तो मैं यही कहूँगी बहुत सिंपल है, बस हम लोगों को क्या ठानने की ज़रूरत होती है किसी चीज़ को, किसी बात को। अगर हम माइंड में सोच लेते हैं ना कि हमें ये करना है, तो वो इजीली वो सारी चीज़ें हो जाती हैं, जिससे बहुत से लोगों को जल्दी उठने में प्रॉब्लम होती है। तो मैं आपसे यही कहूँगी, मेरे पास टाइम मैनेजमेंट की वीडियो बनाने के लिए भी कमेंट्स आ रहे हैं, तो मैं जल्द ही आप सबके साथ वीडियो शेयर करूँगी टाइम मैनेजमेंट के ऊपर भी। तो मैं एक ही बात आप लोगों को कहूँगी, लेडीज़ लोग को या कोई स्टूडेंट्स भी मुझे देख रहे हैं, तो आप माइंड में अलार्म सेट कर लेंगे ना अपने कि मुझे सुबह 5 बजे उठना है, तो आपको फिर मोबाइल में अलार्म लगाने की ज़रूरत भी नहीं है। बस आपको अपने माइंड में सोच लेना है कि मुझे 5 बजे उठना है, तो आपके माइंड का जो अलार्म है ना, वो आपको फिक्स 5 बजे उठने पर मजबूर कर देगा। तो मेरे साथ तो यही होता है हमेशा से, मेरी वैसे भी मम्मी के घर से लेकर अभी तक यही आदत रही है कि मैं जल्दी उठती हूँ। और शादी के बाद से तो ये आदत और भी ज़्यादा लगी, क्योंकि पहले इनकी, जैसा कि मैंने आपको बताया, ट्यूरिंग वाली जॉब थी, तो इनको 4 बजे भी निकलना पड़ता था, कभी इनको 5 बजे अर्ली मॉर्निंग निकलना होता था। तो मैं तो 3 साढ़े 3 बजे, अथक छोटा सा था तो 3 साढ़े 3 बजे उठकर भी इनके लिए नाश्ता, टिफ़िन वगैरह सब बनाया करती
थी और 5 बजे तो इनकी बस रवाना ही हो जाया करती थी और कभी-कभी तो 4 बजे की ट्रेन भी होती थी। तो मेरी तो इस वजह से भी कुछ तो जल्दी उठने की आदत है, दूसरा मेरी शादी से पहले भी आदत थी कि मैं जल्दी उठती थी। तो बस हम लोगों को ठानने की ज़रूरत होती है, माइंड में कुछ सोचने की ज़रूरत होती है कि हाँ, हमें जल्दी उठना है, या कोई भी आप लाइफ में भी कोई गोल सेट करना चाहते हैं, कोई एम है आपका, तो आप सोच लेंगे ना कि हमें ये करना है तो आप ईज़िली कर पाएँगे। बस दृढ़ निश्चय की हमें ज़रूरत होती है। तो बस फ्रेंड्स, आज के व्लॉग में इतना ही। फिर मिलेंगे किसी अच्छे से व्लॉग के साथ। अभी मैं शाम के खाने की, डिनर की भी प्रिपरेशन करूँ, क्योंकि मैं खाली बैठी हूँ और खाली बैठना मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो शाम को बनेगी पाव भाजी, तो बस उसकी तैयारी करूँगी। सब्जी वगैरह को छोटे-छोटे पीसेज़ में मुझे कट करना पड़ेगा, तो वो काफ़ी टाइम ले लेगा। तो वो सारी तैयारी अभी मैं करूँगी। तो चलिए फ्रेंड्स, इस व्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। व्लॉग आपको कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा। मिलेंगे फिर किसी अच्छे से यूज़फुल व्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।